तो मिंटू जी फिर एक टॉपिक लेके हाजिर है हमारे लिए, ब्योंसी। तो ब्योंसी होता है क्या? द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू अ फ्लूइड। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में जब उसे इमर्स किया जाता है यानी डुबाया जाता है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स उसे महसूस होती है, यानी कि नीचे की तरफ से उसे एक फोर्स महसूस होती है। उस फोर्स को ही हम ब्योंसी बोलते हैं। ये फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है और ये डिपेंड करती है फ्लूइड की डेंसिटी पर। सिंपल। यहाँ एक पॉइंट और हमारे लिए देखने के लिए है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम होती है ब्योंसी के यानी बियॉन्ड फोर्स के, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड में फ्लोट करता है यानी तैरता है। अगर वहीं मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाती है बियॉन्ड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर फ्लूइड में डूब जाता है। ये चीज़ हमने देखा भी है कि जो ऑब्जेक्ट हल्का होता है यानी जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा नहीं लगती है, वो ऑब्जेक्ट आपका फ्लूइड पर तैरता रहता है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें एक एग्जांपल हमें दिया गया है कि ऑल पेन हमारी होती है वह डूब जाती है और बोट जो होती है वह वाटर के सरफेस पर फ्लोट करती रहती है। अब डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, और वी कैन ऑल्सो से दैट द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी D इज इक्वल्स टू मास M एंड वॉल्यूम V। इसके बाद देख लेते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी वाटर में किसी फ्लूइड में पूरी तरह से डूब जाती है या फिर एक पार्शियली मतलब थोड़ी बहुत डूबी रहती है, तो वह एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और वह अपवर्ड फोर्स का जो मेजरमेंट रहेगा वह उस फ्लूइड जो कि उस बॉडी के गिरने से उस कंटेनर से बाहर आ चुका है उसके इक्वल होता है। आसान भाषा में कहें तो एक बाल्टी हमने ली, उसमें अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया तो कुछ पानी बाहर निकल आता है, तो उस बॉडी पर जो फोर्स महसूस होगी उस बॉडी को, जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका डिस्प्लेस हुआ है उतनी ही फोर्स वह महसूस करेगी वह बॉडी। कुछ एप्लीकेशंस हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। इसमें पहला है यूज्ड इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को पता करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है शिप और सबमरीन्स, इनको डिज़ाइन करने के लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही यूज़ किया जाता है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का थर्ड एप्लीकेशन है हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर। तो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर ये सभी आपके डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, एसएनएफ ये सारी चीज़ें निकालने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? तो सिंपली इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं या जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी को जब हम डिवाइड कर देते हैं वाटर की डेंसिटी से, तो उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी हमें मिल जाती है। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी हमारी डेंसिटी है, तो यूनिटलेस आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। सो दैट्स द एंड ऑफ द क्या बात है ग्रेविटेशन सर, क्या चैप्टर। बात है तो सर, क्या मैं बात, ये आपसे बात अच्छे है। से